हेलो स्टूडेंट्स, एज इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है रिलेशन आर ऑन ए सेट ए सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन on the set A if R is reflexive, that is every element of A is related to itself such that A, A belong to R for all A belong to the set A, यानी हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। सेकेंड इज द रिलेशन आर मस्ट बी ए सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर then it implies that b comma a is also belong to R for all a b belong to the set A। तो यानी अगर किसी रिलेशन में A से B के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स रिलेशन दैट इज B से A के बीच में भी यहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। एंड द थर्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विवेलेंस रिलेशन इज द रिलेशन R is transitive, that is if there is a relation from A to B and a relation from B to C। अगर हमारे रिलेशन में A से B में एक रिलेशन है और B से C में एक रिलेशन है, देयर मस्ट बी ए रिलेशन फ्रॉम A to C। तो वहाँ पर A से C के बीच में भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, देन द रिलेशन इज सेट टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो अगर किसी भी रिलेशन में तीन कंडीशंस होती हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन द रिलेशन इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए इन ऑर्डर टू प्रूव ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए सेट ए टेक वन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए। तो उस सेट का, जिस सेट पे हमने उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, उसका हम एक आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं। लेट इस तरह से लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, सपोज एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट है सेट ए का, देन वी हैव टू प्रूव दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। जो भी रिलेशन की डेफिनेशन दी है उसके रिस्पेक्ट में हमको प्रूव करना होता है कि वो एलिमेंट खुद से रिलेट करता है, यानी एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। सेकेंड, इन ऑर्डर टू प्रूव ए रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ऑन सेट ए। अगर हमने किसी रिलेशन आर को किसी सेट पे सिमेट्रिक प्रूव करना है, वी हैव टू टेक टू आर्बिट्री एलिमेंट्स सच दैट, तो हम दो आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं। तो लेट एक्स कॉमा वाई बी टू आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट, लेकिन वो सिमेट्रिक तभी होगा जब वहाँ पर एक्स कॉमा वाई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स कॉमा वाई के लिए हम देखेंगे कि वहाँ पर वाई कॉमा एक्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई का आर को बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स से वाई के बीच में रिलेशन है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, तो हमको डेफिनेशन से प्रूव करना होगा कि वाई से एक्स के बीच में भी रिलेशन वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम दो आर्बिट्री एलिमेंट कंसीडर करते हैं। नाउ द थर्ड इज इन ऑर्डर टू प्रूव ए रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर हमें किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूव करना है सेट ए पे, देन टेक थ्री आर्बिट्री एलिमेंट्स। तो हम सेट के तीन आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द सेट ए। इस सेट ए के तीन आर्बिट्री एलिमेंट हमने ले लिए एक्स वाई जेड। इस तरह से तो हम ये मान के चलते हैं कि ये रिलेशन वहाँ पर हैं, तब उसके लिए हमने प्रूव करना है कि एक्स से जेड के बीच में रिलेशन होगा। तो सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर, देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स कॉमा जेड इज ऑल्सो बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू द सेट ए। तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं द रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम इस लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बार पूछी गई है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, तो प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू द रिलेशन आर implies x minus y is divisible by n, ठीक है, is an equivalence relation of the set of integer z। तो सपोज हमें एक रिलेशन दिया है यहाँ पर, r is a relation which is defined on the set of integer z and the definition of the relation is x comma y। कोई भी ordered pair x comma y दो इंटीजर का उस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा अगर x माइनस वाई किससे डिविजिबल होता है, किसी इंटीजर वैल्यू n से डिविजिबल होता है। तो हमने प्रूव करना है कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 बाई 4 बाई 5 बाई 6। तो सेम मेथड हम हर एक प्रॉब्लम में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जैसे इस प्रॉब्लम में हम n के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको अगर क्या करना है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू प्रूव द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव।
सबसे हमको प्रूव करना पड़ेगा कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अभी मैंने पीछे बताया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने के लिए हम सिंगल आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट ए बी एन आर्बिट्री एलिमेंट विच बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज जेड। ठीक है, अब एक आर्बिट्री एलिमेंट है तो हमने ये प्रूव करना है कि ए से ही रिलेट करता है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा अगर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n। तो हम देखते हैं क्या a माइनस ए डिविजिबल होता है n से। सिंस a माइनस ए इज इक्वल टू कितना आएगा 0, और 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एन। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके मल्टीपल में आएगा। तो दैट इज a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाई n। सो 0 किससे डिविजिबल हो सकता है, n से, तो उसको लिख सकते हैं 0 इंटू एन। सो a माइनस ए इज डिविजिबल बाय n। तो इसका मतलब है a माइनस ए किससे डिविजिबल हो सकता है, n से डिविजिबल हो सकता है। सो इट इम्प्लाइज a कॉमा ए बिलोंग टू आर। तो यानी a से a के बीच में रिलेशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट z, सभी एलिमेंट z के यानी सभी इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। तो अगर a कॉमा ए यानी हर एक इंटीजर वैल्यू का डिफरेंस उसी से अगर निकालते हैं तो वो n से डिविजिबल है। दैट इज देयर एग्जिस्ट द सेम इमेज फॉर एवरी एलिमेंट। तो हर एलिमेंट के लिए वही एलिमेंट उसकी इमेज होगा। तो देयरफॉर द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव ऑन द सेट Z। तो रिलेशन R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा सेट Z पे। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी है सिमेट्रिक। अब अगर हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मैंने बताया था 3 आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, सॉरी 2 आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट Z, क्योंकि हमने 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। और इस तरह हम लेते हैं कि सच दैट हम ये मान के चलते हैं कि इन 2 एलिमेंट के बीच में वहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो हमने सेट Z के 2 आर्बिट्री एलिमेंट a और b लिए इस तरह कि उनके बीच में a से b के बीच में वहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो हम उसका इनवर्स रिलेशन फाइंड करेंगे। अब हमको ये प्रूव करना है कि b से a के बीच में भी वहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि a से b के बीच में अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है देन a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। तो a माइनस बी किससे डिवाइड होना चाहिए, n से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो a माइनस बी अगर n से डिवाइड होना चाहिए तो हम कहते हैं कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है अगर उससे डिवाइड करने पे हमें इंटीजर वैल्यू मिलती है। सो इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n देन इट कैन बी रिटन एज a माइनस बी अपॉन n इज इक्वल टू p, वेयर फॉर सम इंटीजर p बिलोंग्स टू द z। यानी a माइनस बी अगर डिविजिबल है n से तो n से डिवाइड करने पे हमें इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए। सो a माइनस बी इज इक्वल टू n इंटू पी, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू n इंटू पी, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, देन इट बिकम्स माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू पी, और इट कैन बी रिटर्न एज b माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू माइनस पी। ये माइनस साइन इधर ले गए। ठीक है, नाउ इफ p बिलोंग्स टू z, अगर p एक इंटीजर है तो माइनस पी भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। जैसे 2 इंटीजर है तो माइनस 2 भी इंटीजर है, 3 इंटीजर है तो माइनस 3 भी इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, सो इफ b माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू माइनस पी, तो n को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड होगा n से और हमको एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो इट इम्प्लाइज दैट b माइनस ए इज डिविजिबल बाय n। यानी b माइनस ए भी किससे डिवाइड हो सकता है, n से डिवाइड हो सकता है। अगर b माइनस ए n से डिवाइड हो सकता है सो इट इम्प्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन r। तो b कॉमा ए भी किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन r को बिलोंग करेगा। अब b कॉमा अगर रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है तो हम लेके चले थे a कॉमा b बिलोंग टू r, एंड हमने प्रूव कर दिया कि इसका इनवर्स रिलेशन दैट इज b कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू r।
हम लेके चले थे कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, और हमने प्रूव कर दिया कि बी कॉमा बी उसको बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट जेड। ठीक है, सो द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अब हमने प्रूव करना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, 3 आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट ए बी सी बी द 3 इंटीजर्स सच दैट, इस तरह ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ए से बी के बीच में एक रिलेशन वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, एंड बी कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग टू आर, और बी से सी के बीच में भी एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें, देन ए कॉमा बी बिलोंग टू आर मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। ए माइनस बी किससे डिवाइड होना चाहिए, एन से डिवाइड होना चाहिए, एंड b minus c belong to R means b comma c belong to R means b minus c is divisible by n, और ये भी n से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे वहाँ पर हमने लिखा था, अगर a माइनस बी एन से डिवाइड होता है देन a माइनस बी कैन बी रिटर्न एज एन पी, एंड b माइनस सी अगर डिवाइड होता है तो b माइनस सी कैन बी रिटर्न एज एन क्यू। दोनों n से डिवाइड होते हैं, तो दोनों डिवाइड होने पे इंटीजर p और q देंगे फॉर सम p कॉमा q बिलोंग टू द सेट z यानी इंटीजर। नाउ ऐड दीज टू, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी मस्ट बी इज इक्वल टू n इंटू एन कॉमन ले लिया p प्लस q। सो इट बिकम्स a इफ p एंड q आर इंटीजर, तो दो इंटीजर को ऐड करके भी क्या मिलेगा, हमें एक इंटीजर मिलेगा। तो p प्लस क्यू इज ऑल्सो ए इंटीजर। नाउ b से b कैंसिल होगा, माइनस b है प्लस b है, तो इट बिकम्स a माइनस सी, एंड a माइनस सी इज इक्वल टू n इंटू पी प्लस क्यू। तो अगर हम a माइनस सी को डिवाइड कर रहे हैं n से, n इधर लाओगे डिवाइड करेंगे n से, तो हमको क्या मिली है, इंटीजर वैल्यू मिल रही है। तो अगर किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे इंटीजर वैल्यू मिल रही है, देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय द अनदर नंबर, तो वो नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है यानी डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n। तो यानी a माइनस सी भी किससे डिवाइड होता है, n से, और अगर a माइनस सी n से डिवाइड होता है देन a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन r। तो a कॉमा सी भी क्या करेगा, उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। हम लेके चले थे a कॉमा बी बिलोंग टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग टू r, एंड इट इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग टू r, जो ट्रांजिटिव की कंडीशन है। सो द रिलेशन r इज ऑल्सो transitive on the integer set z. Now the relation R is reflexive, symmetric and transitive. So R is इक्विलेंस ऑन द सेट जेड। तो रिलेशन आर क्या होगा, इक्विलेंस रिलेशन होगा किस पे, सेट जेड पे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम को इंटीजर सेट पे इक्विलेंस प्रूफ कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करके। अब इसी की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो लास्ट कुछ क्वेश्चन पेपर्स में आई हुई है। प्रूव दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5 इज एन इक्विलेंस रिलेशन। सेम प्रॉब्लम है, वहाँ पर n दिया था, यहाँ पर हमें नंबर दिया है 5। इसी तरह से 4 दिया जा सकता है, 3 दिया जा सकता है, 6, लेकिन प्रॉब्लम को हम सीमित तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमने प्रूव करना है कि एक रिलेशन आर है जो सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन किया गया है और जिसकी डेफिनेशन है कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर x, y आएंगे इफ़ x
माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। अगर एक्स माइनस वाई को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और हमने प्रूव करना है कि इक्विलेंस रिलेशन है। तो सिमिलरली इक्विलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं सिंगल। लेट x बिलोंग्स टू द सेट z, देन सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इट कैन बी रिटर्न एज 0 इंटू 5, दैट इज 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीजर मिल रहा है 0, तो डिविजिबल बाई x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 5। तो x माइनस एक्स इससे डिवाइड हो सकता है 5 से। अगर x माइनस एक्स 5 से डिवाइड हो सकता है देन इट इम्प्लाइज दैट x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू द रिलेशन R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट Z। तो हर एक एलिमेंट के लिए इस तरह का रिलेशन वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। सो द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव ऑन द सेट Z। तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया। सेकेंड इज सिमेट्रिक। अब अगर हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमने दो आर्बिट्री एलिमेंट लेने हैं। लेट x कॉमा वाई, क्योंकि x के टर्म में दिया है तो x कॉमा वाई ले लेते हैं, बिलोंग टू द जेड सेट जेड सच दैट। लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि x से y के बीच में रिलेशन वहाँ पर पहले से है। सो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। इस तरह से हम एक्स वाई लेते हैं कि x से y के बीच में वहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो इसकी डेफिनेशन यूज़ करते हैं। डेफिनेशन क्या थी, अगर x कॉमा वाई वहाँ पर एग्जिस्ट करता है देन x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। तो x माइनस वाई किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर x माइनस वाई 5 से डिविजिबल है देन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 कैन बी गिवन एज इंटीजर p वेयर p इज सम इंटीजर। ठीक है। नाउ सिमिलरली x माइनस 5 कैन बी रिटर्न एज 5p, और माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5p, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस पी। नाउ सिंस p बिलोंग्स टू z, p इंटीजर है तो माइनस पी इज ऑल्सो ए इंटीजर, तो माइनस पी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। नाउ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस पी। तो यानी y माइनस एक्स को 5 से डिवाइड करने पे हमें इंटीजर मिल रहा है, तो y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5। सो वी कैन से दैट y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5। तो y माइनस एक्स किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से, और अगर ये 5 से डिवाइड हो सकता है देन इट इम्प्लाइज दैट y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू द रिलेशन R। तो y कॉमा एक्स किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन R को। हम लेके चले थे x कॉमा वाई बिलोंग टू R एंड इट इम्प्लाइज दैट, यानी हमने प्रूव कर दिया y कॉमा एक्स इज ऑल्सो बिलोंग टू R फॉर ऑल पेयर्स वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू द इंटीजर सेट z। तो अगर x कॉमा वाई R को बिलोंग कर रहा है और उसका इन्वर्स रिलेशन भी उस रिलेशन में है देन द रिलेशन R इज सिमेट्रिक ऑन द सेट Z। अब सिमेट्रिक क्या, लास्ट प्रॉपर्टी बचती है आपकी ट्रांजिटिव। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ट्रांजिटिव भी प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए हम तीन एलिमेंट लेते हैं। लेट एक्स वाई एंड जेड बी द आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ द सेट जेड सच दैट, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि x से y के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, x कॉमा वाई बिलोंग टू R, एंड y से z के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, y कॉमा जेड बिलोंग टू R। तो पहले रिलेशन का मतलब है देन x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5 एंड y कॉमा जेड का मतलब है y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है। नाउ इफ x माइनस वाई डिविजिबल बाय 5 देन इट कैन बी रिटर्न एज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5p एंड y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 5 देन y माइनस जेड इज रिटर्न एज
5q. Add both the two, x minus y plus y minus z is equal to 5 into p plus q. Here p and q are some integers. If p and q are some integers, then p plus q, दो इंटीजर का सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो p plus q इज ऑल्सो ए इंटीजर. ठीक है, तो दैट इज y से y कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 5 इंटू पी प्लस क्यू. तो 5 को इधर लाओगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू. यानी x माइनस जेड को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही है, तो x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 5. So we can say that x minus z is divisible by, and if x minus 5 is divisible by 5, then it implies that x comma z is also belong to the relation R. हम लेके चले थे x comma y belong to R and y comma z belong to R, और हमने प्रूव कर दिया कि x comma z is also belong to R for all x comma y comma z belong to the integer set z. So the relation R is transitive. ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है, तो रिलेशन R क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा. नाउ सिंस द रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive, on set Z, so R is equivalence relation. Equivalence relation on Z. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को यानी इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉब्लम को प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्री एलिमेंट फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड सम थ्योरम्स ऑफ द रिलेशन, और कुछ रिलेशन के और इक्विवेलेंस रिलेशन के थ्योरम सॉल्व करेंगे.